अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, एक भाई है, उन्होंने मुझे एक टॉपिक पे रिक्वेस्ट की थी वीडियो बनाने के लिए। बकौल उनके कि उनको इस टॉपिक पे वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिल रही है, तो एक वीडियो बना दें। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन मैं चाहता था इस पे वीडियो भी बन जाए ताकि जो लोग इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं तो उनको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सही तरीके से जेन्युइन जो चीज़ है वो पता चल जाए। बेसिकली ये पासपोर्ट के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, लॉस हो गया है, या पासपोर्ट की वैलिडिटी कम है, या पासपोर्ट आपने रिन्यू करवाना है, या पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो चुका है, तो उसका फ़ाइल लॉक पे पुर्तगाल के अंदर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। फ़ाइल आप लॉक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या क्या इशू आपको आ सकते हैं, या उसका पुर्तगाल के अंदर पासपोर्ट लॉस हो गया है, एक्सपायर हो गया है, या वैलिडिटी कम है, तो रिन्यू कैसे होगा, क्या तरीक़ेकार होगा। तो बेसिकली ये सारी वीडियो उसके लिए है, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें, स्किप नहीं कीजिएगा, इसको कंप्लीट देखिएगा। देखिए, हम लोग भी पुर्तगाल के अंदर जो बैठे हुए हैं, या प्रदेश में जितने लोग बैठे हुए हैं, सब बिज़ी होते हैं, सबका अपना एक शेड्यूल होता है, कोई इतना टाइम नहीं होता, लेकिन रिसर्च करनी पड़ती है, किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए अपना टाइम निकालना पड़ता है। फिर जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमें समझ में आती है उस पे वीडियो बनाते हैं, फिर एडिट करना, उसको अपलोड करना, एक पूरा प्रोसेस, एक टाइम लगता है। और मैं सिर्फ अपनी वीडियोस में सिर्फ इतना कहता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें, और कंप्लीट देखा करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का ये होता है कि देखिए, आप इसको शेयर करते हैं तो जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उनको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बहुत से लोग होते हैं, देखें, बहुत से लोग हैं जिनको एक्सेस नहीं होता, या जिनके पास टाइम नहीं होता, या नहीं पता चलता कि कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करें, तो फिर उनको इससे फ़ायदा होता है। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि मेरी वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि ये एक प्रॉपर काम होता है। इसको टाइम निकाल के अपनी पूरी एक रिसर्च करके फिर एक समरी बना के इसको आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते हैं। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक की तरफ के फ़ाइल लॉक। सबसे पहले तो फ़ाइल लॉक की तरफ आते हैं। देखिए, फ़ाइल लॉक में सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट बनता है, वो आपका बनता है आपका निफ़ नंबर। निफ़ नंबर के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका पासपोर्ट और आपका होम एड्रेस, जो भी आपके कंट्री का है वो आपके पास होना चाहिए। होम एड्रेस आपका पासपोर्ट पे नहीं होता, होम एड्रेस आपका एनआईसी कार्ड पे हो सकता है, अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे हो सकता है, आपका किसी स्कूल सर्टिफिकेट पे हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट पे हो सकता है, कोई आपका बिज़नेस कार्ड है उस पे हो सकता है, किसी पे भी इंग्लिश में अगर आपका होम एड्रेस लिखा है तो वही चाहिए होता है। अच्छा, अगर आप निफ़ नंबर के बनाने के लिए इनके ऑफिस जाएंगे फाइनेंस के, तो हो सकता है वो आपसे जेन्युइन पासपोर्ट भी देखें, सारी चीज़ें देखें। अब जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है वो क्या करें, देखें, किसी लॉयर के थ्रू अगर आप बनाते हैं, किसी कंसल्टेंट के थ्रू बनाते हैं, या ऑनलाइन बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको कॉपी चाहिए होती है, पीडीएफ फॉर्म में एक अच्छा सा स्कैन, साफ़ स्कैन कॉपी आपको चाहिए होती है। दोनों डॉक्यूमेंट की आपका निफ़ नंबर बन जाता है। निफ़ नंबर बनने के बाद उसी बेस पे आपका निस नंबर भी बन जाता है। निस नंबर बनने के बाद जुनता, आप जुनता के बगैर भी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं, जुनता भी बन जाता है। और फ़ाइल लॉक का जो भी फॉर्म है, पूरी कंप्लीट वीडियोस, निफ़ नंबर, फ़ाइल लॉक, निस नंबर, जुनता, इन पे कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आप वो एक दफ़ा देख लें सारी। फ़ाइल लॉक का जो है उसमें देखें, जो फॉर्म इसमें आते हैं उसमें आपने पासपोर्ट की कॉपी लगानी पड़ती है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट होता है। देखें, अगर ओरिजिनल देखें आपको कोई नहीं मांगता, ऑनलाइन आपने ये फ़ाइल लॉक करनी होती है। ओरिजिनल नहीं देखते, लेकिन आपके पास जो स्कैन है आपके पास, वो अगर आपके पास साफ़ प्रिंट पड़ा हुआ है तो वही चाहिए होता है, पीडीएफ फॉर्म में आपके पास पड़ा हो, अच्छा स्कैन हो, आप वही अपलोड करके अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल वो वैलिड होना चाहिए, और उसमें कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ कोई फॉर्म कि इसकी जो है वो वैलिडिटी 6 महीने होनी चाहिए या 3 महीने होने चाहिए। उसमें डेट ऑफ पासपोर्ट की स्टार्ट और एंड डेट आपकी वो बिल्कुल उसमें लिखते हैं। अगर 1 महीना भी उसके अंदर है, 20 दिन भी है, तो कोई उसका मसला नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट ओरिजिनल नहीं भी है लेकिन कॉपीज़ हैं जिसमें वो वैलिड था, तो वो आपके काम आ सकता है, और वही आप लगा के अपनी फ़ाइल उस पर लॉक कर सकते हैं। तो ये है, क्योंकि आपको फ़ाइल लॉक के लिए कोई पासपोर्ट कहीं पे लेके जाके जो है वो ओरिजिनल कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। निफ़ नंबर भी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या किसी लॉयर के थ्रू, कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं, तो उसमें
सिर्फ आपको एक कॉपी देनी पड़ती है और आपकी निफ नंबर आपका बन जाता है। और 5 लाख भी आप ऑनलाइन करते हैं तो वो ऑनलाइन हो जाती है। वैलिड ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल एक्सपायर आप पासपोर्ट नहीं लगाएं उसमें, मेरी यही आपको सजेशन है। एक्सपायर पासपोर्ट है तो वो उसमें नहीं लगाएं, वैलिड है तो आप बिल्कुल वैलिड डेट उसमें लगा के आप उसको लगा सकते हैं पासपोर्ट को, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगर आपने दूसरा पासपोर्ट बनाया, रिन्यू करवाया, उसकी डेट चेंज हो गई, वैलिडिटी चेंज हो गई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी फ़ाइल पे किसी चीज़ पे। अच्छा, दूसरा पासपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं पुर्तगाल के अंदर और क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या इसके डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। देखें, लिस्बन के अंदर इनका एम्बेसी बनी हुई है पाकिस्तान की और वहाँ जाके आप बना सकते हैं। बाकी सिटीज़ में मेरे ख़्याल में नहीं बनी हुई, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि बाकी सिटीज़ में कोई इनकी एम्बेसी नहीं बनी हुई। अच्छा, एम्बेसी का नंबर, ईमेल एड्रेस, उनकी एड्रेस और जो भी इनकी सारी फ़ोन नंबर्स हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, वो आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर देख लीजिएगा, उसको आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ के लिए, इनकी फ़ीस क्या होती है। देखिए, अगर आपने पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, सिर्फ रिन्यू करवाना है, तो आपके पास आपका NIC कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास और दूसरा आपके पास पुर्तगाल का रेजिडेंट कार्ड या वीज़ा होना चाहिए। अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि पुर्तगाल का रेजिडेंट कार्ड नहीं है हमारे पास, वीज़ा नहीं है, तो फिर कैसे होगा। देखें, आप एम्बेसी जाएँ, एम्बेसी का क्लियर लिखा हुआ है कि आप आएँ, आप हमसे बात करें। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम आपको वेरीफ़ाई करेंगे। इवन आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है तो हम आपको वेरीफ़ाई करेंगे अपना कंट्री से और आपको पासपोर्ट जारी कर देंगे। कुछ लोगों से वो जस्ट निफ नंबर लेते हैं, देखते हैं, कुछ लोगों से 5 लाख का जो पेपर होते हैं वो देखते हैं, लेकिन बन जाता है, आपको मिल जाती है। लेकिन अगर रिन्यू करवाना है तो आपके पास NIC कार्ड और आपके पास पुराना पासपोर्ट होना चाहिए और ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप लेके जाएं, आपका बन जाएगा। अगर पासपोर्ट गुम हो गया तो गुम पासपोर्ट के आपके पास पुराने पासपोर्ट की जो है वो कॉपी होनी चाहिए, आपके पास NIC अपना जो है कार्ड वो होना चाहिए और आपके पास पासपोर्ट लॉस की रिपोर्ट होनी चाहिए। बाकी वही पुर्तगाल की वीज़ा या जो है वो TRC कार्ड या वो आपके पास होना चाहिए। वो नहीं है तो आप 5 लाख का पेपर लेके चले जाएं, आप निस नंबर लेके चले जाएं, उन पे भी वो आपका बन जाएगा। अगर आपने बच्चों का बनवाना है तो वालिद और वालदा दोनों साथ में होने चाहिए, कोई एक नहीं है तो उसका एफिडेविट होना चाहिए साथ में, उनके NIC कार्ड, उनके पासपोर्ट होने चाहिए और ये आप साथ लेके जाएंगे तो वो उनका बन जाएगा। अगर बच्चा 18 साल से बड़ा है तो उनका उसका पासपोर्ट जो बना होगा या NIC कार्ड बना होगा तो उसकी कापी भी वो मांगेंगे। ये चीज़ें होती हैं तीनों, रिन्यू के लिए और लॉस के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर जो नॉर्मल पासपोर्ट आपका बन के मिलेगा वो आपका 25 से 30 दिन के अंदर, जो डेट लिखी हुई है, हो सकता है ज़्यादा लग जाए लेकिन 25 से 30 दिन का टाइम है। अर्जेंट आपको 15 से 20 दिन का टाइम इन्होंने लिखा हुआ है कि इतने में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस की कि इसकी कितनी फ़ीस है। देखें, पासपोर्ट में 2-3 कैटेगरी आती हैं कि आपने 36 पेज वाला बनाना है, 72 पेज वाला बनाना है। मैं आपको दोनों के बता देता हूँ। 36 पेज 5 साल का आपका नॉर्मल फ़ीस 36 यूरो है और यही अर्जेंट में बनाएंगे तो 66 लिखा हुआ है, लेकिन मेरे एक दोस्त ने अभी बनवाया है कुछ 1-1.5 महीना पहले तो 67 यूरो से लिए हैं। आप कैश भी दे सकते हैं, आप बाय कार्ड भी पे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने 72 पेजेस का बनाना है 5 साल का तो वो 72 यूरो उसकी नॉर्मल फ़ीस है और अर्जेंट फ़ीस उसकी 96 यूरो है। ये इसकी दोनों कैटेगरी हैं। कोई और भी डिटेल अगर आप इसमें से पूछेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि वो कितनी इसमें डिटेल हैं, क्या मतलब क्या इसकी फ़ीस है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि अगर पहला पासपोर्ट अगर गुम हो गया तो उसकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो 72 यूरो है और अर्जेंट फ़ीस 132 यूरो, यानी ये डबल हो रही है। अगर आपके पास पासपोर्ट गुम हो गया है, पहला पासपोर्ट नहीं है, लॉस है, उस पर आप बनाएंगे तो फ़ीस आपकी डबल हो जाएगी। नॉर्मल 5 साल की 72 पेज की आपकी वो आपकी बन जाएगी 72 यूरो, अर्जेंट 132 यूरो, ये डबल हो जाएगी फ़ीस इसकी। इस हिसाब से ये सारी आपकी चीज़ें होंगी। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट, आप अपना NIC कार्ड ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप ऑनलाइन जाना चाहें तो ऑनलाइन भी बना सकते हैं। वैसे मेरी सजेशन है कि आप पाकिस्तान की एम्बेसी में लिस्बन के अंदर चले जाएं या अपनी कोई भी कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसकी एम्बेसी चले जाएं। वहाँ जाके स्टाफ अच्छा होता है, आपसे अच्छे तरीके से डील करेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं,
5 लाख के जो भी हैं, फिर चाहे वो रिन्यू करवाना है या लॉस का आपने बनवाना है, न्यू बनवाना है, तो वो आपका ईज़िली बन जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, एक एक्सपीरियंस और आपसे शेयर करनी है। देखिए, मेरी आपको एक सजेशन है कि फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आप अर्जेंट बेस पे अपना पासपोर्ट अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे फ्रेंड गए तो उनको कोई वहाँ पे बंदा मिला है, पाकिस्तान एम्बेसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसने नॉर्मल बेचारे ने अपना अप्लाई किया था, 1 मंथ का टाइम था, लेकिन उसको 2 ढाई महीने हो गए थे, उसको पासपोर्ट ही नहीं मिला था। तो इस तरह आप नहीं कीजिएगा, आप अर्जेंट में उसको अप्लाई कीजिएगा। थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन उसमें आपको पासपोर्ट जल्दी और सही तरीके से मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं 5 लाख के हवाले से। देखिए, 5 लाख में मैंने आपको बता दिया, कोई ओरिजिनल पासपोर्ट आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं, डेटा आपने डालनी होती है। हाँ, वैलिड होना चाहिए आपके पास, और बाकी कोई ऐसा इशू नहीं आता। और पासपोर्ट बनाने का भी मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है। पुर्तगाल के अंदर सिर्फ लिस्बन में मुझे पता चला है कि इसकी एम्बेसी है, बाकी हो सकता है पोर्तो में या अल्गार्व में हो, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन लिस्बन में तो कंफर्म ये एम्बेसी है। सल्दानिया के पास है, मैं आपकी उसकी एड्रेस भी शेयर कर दूँगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही हो, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई एड्रेस चाहिए, कोई फ़ोन नंबर चाहिए, कोई लिंक चाहिए एम्बेसी के हवाले से, तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मुझसे पूछें। मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं कोशिश करूँगा वो सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और फिर वही आखिर में कहूँगा, अपनी इस वीडियो को जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत से लोग आते हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता, गुम हो जाता है या एक्सपायर होने वाला होता है, तो उनके पास ये मसले आते हैं। वो पुर्तगाल आने से पहले 10 दफ़ा ये चीज़ें सोचते हैं कि पता नहीं हमारी फ़ाइल लॉक होगी नहीं होगी, हमारा पासपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा। कि कोई मसला नहीं, ये चीज़ें सारी यहाँ पे हो जाती हैं। तो अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।